हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलकम साइंस ऑफ चाक्सू के अंदर। तो देखिए, हम बात कर रहे थे ब्लड की, और ब्लड के अंदर हमने प्लाज्मा की बात कर ली है। अब बात कर रहे हैं हम ब्लड सेल्स की, और ब्लड सेल्स के अंदर हमने बात की है आरबीसी की, और आरबीसी की बात हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी की भी काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जैसे डब्ल्यूबीसी क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स। क्या होती है? वाइट ब्लड कार्पसल्स या सेल्स। देखिए, दो शब्द हैं, कार्पसल्स या सेल्स, बात एक ही है। श्वेत श्वेत रुधिर कणिकाएं, क्या कहते हैं इनको? श्वेत रुधिर कणिकाएं, या इनका एक अन्य नाम भी होता है, और अन्य नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। देखिए, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है ल्यूको, और ल्यूको का मीन्स होता है क्या? ल्यूको मीन्स होता है वाइट, और साइट्स मीन्स होता है सेल्स। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं क्या? आगे बात करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी है उसका जीवन काल कितना होता है। बात करते हैं इसके जीवन काल की या लाइफ स्पान की। तो इसका लाइफ स्पान कितना होता है? तो देखिए, आपको या तो 2 से 4 दिन मिलेगा इसका लाइफ स्पान, या मिलेगा 2 से 6 दिन। दोनों में से जो भी हो वो आपका राइट आंसर माना जाएगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसका निर्माण होता है कहाँ पर? इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो फॉर्मेशन होता है इसका जो निर्माण है वो होता है येलो बोन मैरो में। कहाँ पर? येलो बोन मैरो के अंदर। और मैंने बताया था आपको, एक तो रेड बोन मेरो होता है, एक येलो बोन मेरो होता है। जो रेड बोन मेरो होता है, लाल अस्थि मज्जा होता है, वहाँ से आरबीसी का निर्माण होता है। जो येलो बोन मेरो होता है, पीली अस्थि मज्जा, इससे होता है किसका निर्माण? डब्ल्यूबीसी का निर्माण। किसका निर्माण? डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो क्या बताओगे? येलो बोन मेरो। अब यदि इसकी आगे बात करें कि इसकी डेथ, इसका ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है, बात करें डब्ल्यूबीसी के ब्रेकडाउन की या डेथ की, तो इसकी डेथ कहाँ पर होती है? इसकी डेथ या ये कहाँ पर जाकर मृत्यु होती है, या इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? तो इसकी मृत्यु होती है कहाँ पर? ब्लड में। देखिए, जो आरबीसी है, आरबीसी की कहाँ पर होती थी ब्रेकडाउन या मृत्यु? तो आरबीसी की होती थी कहाँ पर? स्प्लीन और लीवर में। और स्प्लीन में आरबीसी की मृत्यु ज़्यादा हो रही थी, ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा था। इस कारण से स्प्लीन को क्या कहते थे? क्या कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और सबसे ज़्यादा रीजनरेशन, पुनर्निर्माण भी कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का सबसे ज़्यादा निर्माण जो होता है, पुनर्निर्माण जो होता है, वो किस में होता है? स्प्लीन में होता है, प्लीहा में होता है। इसी कारण स्प्लीन को ही क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। और देखिए, अगर डब्ल्यूबीसी के रीजनरेशन की बात करें, तो डब्ल्यूबीसी का रीजनरेशन भी कहाँ पर होता है? पुनर्निर्माण भी कहाँ पर होता है? तो इसका पुनः निर्माण भी कहाँ पर होता है? ब्लड में ही होता है। कहाँ पर होता है? ब्लड में। और ब्लड का मतलब तो जानते हो क्या? रक्त। देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, सामान्यतः जो डब्ल्यूबीसी है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कौन सी? एक होती है
एक होती है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या होता है, कणिका में WBC, और एक होती है एग्रेनुलोसाइट। और एग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या होता है, तो एग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है अकणिका में। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ WBC। किसकी, टाइप्स ऑफ WBC की। देखिए टाइप्स ऑफ WBC की बात करें तो देखिए सामान्यतः इसको कितने प्रकार में, कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। कौन सा, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, और एक होता है एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या होता है, कणिका में, क्या, कणिका में, वह WBC जिसमें क्या पाए जाए, कणिकाएं पाए जाए। और ये क्या होती है एग्रेनुलोसाइट, अकणिका में, जिसमें क्या नहीं पाई जाती, कणिकाएं नहीं पाई जाती, क्या कहलाती है, अकणिका में। देखिए बात करें अगर ग्रेनुलोसाइट की, तो ग्रेनुलोसाइट भी कितने प्रकार की होती है, तो ग्रेनुलोसाइट भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होता है इसिनोफिल्स। कौन सी, इसिनोफिल्स। देखिए आपको ध्यान रखना है फिल्स, और फिल्स में होता है कणिका। एक होती है बेसोफिल्स, एक होता है बेसोफिल्स, और एक होता है न्यूट्रोफिल्स। अब यहाँ से देखिए इसको याद करने का तरीका है कि जिनके भी आगे फिल्स आ रहा है, जिनके भी पीछे फिल्स आ रहा है, वो क्या है, कणिका में है। तो याद रह जाएगी कणिका में कौन कौन सी है, इसिनोफिल्स हो गई, बेसोफिल्स हो गई, और न्यूट्रोफिल्स हो गई। बात करें अकणिका में, तो अकणिका में कौन कौन सी होती है, तो अकणिका में भी कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होता है मोनोसाइट्स, और एक होता है लिम्फोसाइट्स। कौन सी, लिम्फोसाइट्स। ये हो गई मोनोसाइट्स, और ये हो गई लिम्फोसाइट्स। कौन सी, लिम्फोसाइट्स। देखिए जो इसिनोफिल्स है, जब इसिनोफिल्स को किसी अम्लीय सूचक के नज़दीक लाया जाता है, या जब किसी WBC को या कणिका में WBC को जब अम्लीय सूचक के समीप लाया जाता है या उसके संपर्क में लाया जाता है, किसी एसिडिक डाई के संपर्क में जब कणिका में WBC को एसिडिक डाई अम्लीय सूचक के संपर्क में जब किसी WBC को लाया जाता है, तो यदि WBC किस कलर की हो, ऑरेंज कलर की, या WBC कौन सा रंग अम्लीय सूचक में प्रकट कर रही हो, ऑरेंज कलर, तो कौन सी WBC होगी, वो इसिनोफिल्स। तो यहाँ से आप समझेंगे कि जो इसिनोफिल्स है वो कैसे कलर की होती है, ऑरेंज कलर की। जो बेसोफिल्स है, जब इसको बेसिक डाई या सारे सूचक के संपर्क में लाया जाता है, तो किस प्रकार का कलर देती है, तो ये किस प्रकार का कलर देती है, ब्लू कलर देती है ये। तो यहाँ से आप ध्यान रखना, जो बेसोफिल्स है वो किस कलर की होती है, नीले कलर की होती है, और न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, ये रंगहीन होती है। किस प्रकार की होती है, रंगहीन होती है। जो लिम्फोसाइट है ये भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से, एक होती है T लिम्फोसाइट,
कौन सी? टी लिम्फोसाइट और एक होती है बीटा लिम्फोसाइट। कौन सी? बीटा लिम्फोसाइट। तो देखिए, हमने बात की है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी की। तो कितने टाइप में सामान्यतः है? दो भागों में, एक कणिका में और एक अकणिका में। जो कणिका में है वो 3 प्रकार का होता है और जो अकणिका में है वो 2 प्रकार का होता है। तो आज हम यहीं पर हम क्लास को ख़त्म कर रहे हैं और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबके बारे में हम अलग अलग सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए, हमारे पूरी क्लास देखना। उसके बाद में यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।